हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए अमित पुनेट आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टेक्स गपशप में। थंबनेल में बिल्कुल आपने सही देखा। आज इसके बारे में हम डिटेल में जो है चर्चा करेंगे। टिल 10 शुरुआत से लेकर एंड तक जो है हर एक एक्सपेक्ट को हमें ध्यान से कवर करना है, तो बने रहिए। तो और मूव करते हैं, शुरू करते हैं इस चर्चा को और मूव करते हैं स्क्रीन पे। ई इनवॉइसिंग की जो लिमिट में डिक्लाइन करा गया अगर उसकी बात करें तो उसमें जो हमारा डिक्लाइन था वो धीरे धीरे जो है उसको अगर हम बात करें तो वो डिक्लाइन होते होते हमारा अब रह गया है 10 पे। तो 1 अक्टूबर 2022 से जो है हमारी जो लिमिट एप्लीकेबल है 10 करोड़ की लिमिट एप्लीकेबल है। तो ये लिमिट जो है हमें ये तो पता लग गई कि हमें 1 अक्टूबर से करना है, लेकिन कई केसेस में देखा गया ये कुछ क्वेरी जो है रेज हो रही है कि ये लिमिट को हमें कैसे इवेल्युएट करना है। ये जो 10 करोड़ की लिमिट है, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर में डिफरेंट डिफरेंट टर्नओवर रहेगी, तो इनवॉइसिंग एप्लीकेबल है या नहीं है, इसके लिए आज हम जस्ट कुछ केसेस में जो है इसको हम सॉल्व आउट कर लेंगे। उसके बाद फर्दर हमें कभी भी इसके रिगार्डिंग जो है दिक्कत नहीं रहेगी। तो हम जो एक इनवॉइसिंग 2022 से हमारा इनवॉइसिंग एप्लीकेबल हो रहा है, इस को हम देखेंगे इसकी लिमिट कैसे देखनी है। अगर हम पिछले फाइनेंशियल ईयर की बात करें, हमारे जीएसटी में फाइनेंशियल ईयर 17 18 18 19 19 20 20 21 21 22 और अब जो है हमारा 22 23 जो है फाइनेंशियल ईयर चल रहा है। पिछले 5 सालों में हमें टर्नओवर देखनी है, हमारे पिछले 5 सालों की टर्नओवर क्या थी। तो पिछले 5 सालों की टर्नओवर अगर हम देखें तो जैसे यहाँ पे हमारे पहले एग्जाम्पल में केस नंबर 1 में हमारी टर्नओवर बनती है 12 करोड़, फिर 8 7 6 कोरोना की वजह से इफेक्ट हो गई, रिड्यूस हो गई। तो हमें देखना है कि इनवॉइसिंग हमारे लिए 1 अक्टूबर से एप्लीकेबल होगी कि नहीं होगी। तो इस केस में जो है फर्स्ट ईयर में ही एप्लीकेबल, इसमें 2022-23 में 1 अक्टूबर 2022 से जो है अब इनवॉइसिंग एप्लीकेबल हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि 17-18 में जो है हमारी इनवॉइस जो है टर्नओवर जो है 10 करोड़ को एक्सीड कर चुकी थी। तो हमें पिछले 5 साल देखने हैं, पिछले 5 साल में कभी भी, पिछले 5 साल में हमारी कभी भी 10 करोड़ से एक्सीड कर गई तो हमारी जो है इनवॉइसिंग एप्लीकेबल हो जाएगी। सेम वे में केस नंबर 2 में भी हमको कौन से फाइनेंशियल ईयर में खड़े हैं, अभी इस फाइनेंशियल ईयर में खड़े हैं। तो इस फाइनेंशियल ईयर में खड़े हैं तो हमें पिछले 5 साल देखने हैं, ठीक है ना। पिछले 5 इयर्स जो है हमें देखने हैं। तो हमारे पिछले जीएसटी एरा के अंदर जो पिछले 5 साल है उसमें हमारे किस तरीके से हमारी क्या टर्नओवर रही है ये ध्यान में रखना है। तो सेम वे में हम यहाँ पे भी देखेंगे, हमारे यहाँ पे अगर पिछले 5 साल में कोई भी साल में इंपेक्टेड कर गई तो हमारे को 1 अक्टूबर से जो है एप्लीकेबल हो जाएगा। थर्ड ईयर में भी देखेंगे कि पिछले 5 साल में हमारी टर्नओवर एप्लीकेबल हुई है, क्या टर्नओवर हमारी एक्सीड हुई है 10 करोड़ से। तो अगर हमारी नहीं हुई तो हमारे जो है 1 अक्टूबर से एप्लीकेबल नहीं होगा, चाहे हमारी करंट ईयर में एप्लीकेबल हो, चाहे हमारी करंट फाइनेंशियल ईयर 22-23 में जो है मेजरली जो है हमारी इनवॉइस जो है हमारी टर्नओवर जो है बढ़ गई और अभी 1 अक्टूबर से पहले पहले ही वो 12 करोड़ हो चुकी है, फिर भी इनवॉइसिंग एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि हमें पिछले प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर देखने हैं। प्रीसीडिंग 5 फाइनेंशियल ईयर जो हमारे बन रहे हैं उसको हमें देख के चलना है, हमें करंट फाइनेंशियल ईयर उसके लिए नहीं देखना। तो हमारे जो ये 3 केसेस देखे तो हमारे पहला केस में भी नहीं, पहले केस में एप्लीकेबल हो जाएगा क्योंकि 17-18 में हमारी टर्नओवर बढ़ गई, और सेकंड केस में भी हो जाएगा क्योंकि 21-22 के अंदर टर्नओवर बढ़ गई, लेकिन थर्ड केस में एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि सिर्फ करंट ईयर में फाइनेंशियल ईयर 22-23 के अंदर जो है हमारी 10 करोड़ की टर्नओवर एक्सीड करी है, लेकिन पिछले 5 सालों में जो है हमारी टर्नओवर जो है 10 करोड़ से ऊपर नहीं थी, तो हमारे ऊपर इनवॉइसिंग एप्लीकेबल नहीं होगी। होप आज की ये डिस्कशन आपको पूरी जो है क्लियर हुई होगी। अगर फिर भी इसमें कोई डाउट रहता है तो आप प्लीज़ अपनी क्वेरी कमेंट बॉक्स पे मेंशन कीजिएगा, और आप मेल भी कर सकते हैं textgupshup@gmail.com पे आप अपनी क्वेरी मेल कर सकते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह की सिमिलर वीडियोज़ जो है हम अपने चैनल पर लाते रहते हैं, राइट। तो आज की इस डिस्कशन को यहीं क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद जय भारत।